वृंदावन में एक गुरु जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना उस पार से दो स्त्रियां वृंदावन में सब्जी बेचने आया करती थी। दोनों का नाम था, एक का नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकनी सिर पे रखकर आती और रोज वृंदावन में सब्जी भाजी बेचती और यमुना के तट पर जाती, घर से अचार और रोटी लेकर आती। यमुना के तट पर पेड़ की छांव में बैठकर अचार रोटी खाती, यमुना जी का जल पीती और बड़े आनंद के साथ नाव में बैठ कर के जो भी उसका भाड़ा किराया था नाव का देकर और अपने घर चली जाया करती थी वृंदावन के पास यमुना के उस पार की। पर कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना ना था, भक्ति क्या होती है कभी जानी ना थी, केवल अपना गुजारा करती थी, पेट भरना जानती थी, बड़ी सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने जाना ही नहीं था कि क्या है, कपट क्या होता है मंगला सुमंगला समझती नहीं थी कि कपट क्या होता है। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उनके अंदर कपट रत्ती भर नहीं था, जैसी बाहर से थी वैसे ही भीतर से थी। बड़े प्रेम से मंगला और सुमंगला। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन आई सब्जी बेचने। आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। जब सब्जी जल्दी बिकी तो उन्होंने देखा कि जहां वो सब्जी बेचने गई थी वहां एक बढ़िया कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो सुमंगला, सब्जी तो जल्दी बिक गई है, घर जाकर भी क्या करेंगे, ये गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला ये कथा क्या होती है। मंगला बोली, बहन सो तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर चलो सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, सो चलो हम सुन लेंगी क्या होती है, हम भी जान लेंगी कथा क्या होती है। तो मंगला और सुमंगला दोनों अपने सब्जी की टोकनी द्वार पर किनारे रखकर दोनों कथा में गईं और सबसे पीछे जाकर के पांडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन बेकार है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। गुरुजी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, आप सबको पता है इस धरती में आपका जन्म क्यों हुआ है। अरे भगवान को पाने आए हो, भगवान को खोजने आए हो, पर यहाँ आप केवल अपना पेट भरने में लगे हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, भूल गए कि आने का उद्देश्य क्या था। जब गुरुजी ने इस तरह से कथा में समझाया और सुनाया तो मंगला और सुमंगला दोनों बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन सुमंगला देखो गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्या हमारी जिंदगानी बेकार चली गई। मंगला ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। दोनों अब कथा चल रही थी, पर मंगला सुमंगला को नदी पार जाना था, यमुना पार जाना था, तो वो कथा से उठ करके चली गई। पर दोनों आपस में यही चर्चा करती गई, बहन तू बता कभी तूने कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा है।
मंगला बोली, बहन मैं तो तेरे साथ रहती हूँ, भला मैं कहाँ देखती हूँ भगवान को। तो सुमंगला बोली, बहन मंगला फिर ये बताओ कि यदि हम भगवान को देखना चाहें, गुरु जी ने कहा है भगवान को नहीं देखा, भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, ये बताओ फिर भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे? तो मंगला ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, जरूर मिलेंगे साधु संतों के पास। अच्छा ठीक है। यमुना के तट पर बैठकर वो अचार और रोटी खा रही थी और बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, अभागी हैं, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा साधुओं को भगवान मिलते होंगे। तभी यमुना के किनारे के साधु जी आ गए। साधु जी आए, उन्होंने अपना कमंडल, अपना झोला यमुना के तट पर रखा और वो चले गए जंगलों में फ्रेश होने के लिए, डोल डाल चले गए। अब जैसे ही महात्मा जी जंगल में झाड़ियों के बीच में जाकर बैठे तो मंगला सुमंगला बोली, सुनो ये महात्मा जी हैं, इनका सामान यहाँ रखा है, जरूर भगवान यहीं होंगे। बाबा जी तो यहाँ से बिल्कुल लंगोटी लगा करके गए हैं, उनके शरीर में तो कोई कपड़ा था नहीं, भगवान तो उनने कहीं छिपाया नहीं था, जरूर उनके सामान में भगवान भी होंगे। मंगला बोली, चलो जल्दी से। उन्होंने अपनी रोटी अचार छोड़ी और दौड़ कर गई और बाबा जी का जो सामान था, कमंडल खोला सो उसमें कुछ नहीं, झोला निकाला सो उसमें चंदन वंदन था। अरे बहन, इसमें तो भगवान नहीं है झोले में, देखो देखो ध्यान से देखो, भगवान तो बाबाओं के पास होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे। देखो इतनी भोली भाली जी, उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें लगा साधुओं के पास है और साधु का झोला सामान तो यहीं रखा है। अब साधु जी का झोला पलट दिया पूरा। जब पलटा तो उसमें एक छोटा सा स्टील का डिब्बा था, उस डिब्बे को खोला बड़ी सावधानी से। मंगला ने जैसी डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली, बहन मिल गए भगवान, देखो ये भगवान, ये बैठे हैं भगवान। मंगला रोने लगी, अरे बहन रोती क्यों है, भगवान का दर्शन हो गया, यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने से डिब्बे में बाबा जी ने बंद कर रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये बाबा भगवान को डराता और धमकाता है। और देखो तो सही, वो भगवान का पांव टेढ़ा है, लड्डू गोपाल जी का पांव टेढ़ा। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमका करके डिब्बे में रखा है बाबा जी ने, जरूर साधु जी आपको डांटते होंगे। मंगला बोली, प्रभु अभी बाबा नहीं है, बाबा जी अभी नहाने के लिए गए हैं, आप एक काम करो, थोड़ी देर जब तक हम लोग हैं अपना पांव सीधा कर लो, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डांटेगा नहीं आपको। आपने डर के कारण अपना पांव टेढ़ा कर रखा है, डिब्बे में बैठते हो, इतने से डिब्बे में आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं अपनी टोकनी में बिठाऊंगी आपको। मंगला ने कहा, लगता है भगवान ज्यादा ही डरे हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ हम पांव सीधा कर देते हैं। भगवान को पकड़ा और लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़ के खींचा सुमंगला ने। और भक्तों, जब सुमंगला ने भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़ के खींचा, सीधा किया कि प्रभु डरने की जरूरत नहीं है, बाबा नहीं, आप अपना पांव सीधा कर लो, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा पांव सीधा करके। जब सुमंगला ने पांव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता, उसकी सरलता पर रीझ गए।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस सुमंगला और मंगला की सरलता पर, सहजता पर रीझ गए। और जब भगवान रीझे तो भगवान सुमंगला ने जब पांव पकड़कर खींचा तो श्याम सुंदर ने अपने पांव सीधे कर लिए। एक पांव नहीं, एक पांव मंगला ने खींचा तो सीधा हो गया, दूसरा पांव सुमंगला ने खींचा सीधा हो गया। अब तो भगवान बड़े हो गए, अभी टेढ़ा पांव था तो छोटे, अब पांव सीधे हो गए। मंगला सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा किया। उनकी जो अचार रोटी बची थी, खाने के बाद जो बचा था वो पूरा खा नहीं पाई। जो अचार रोटी बची सो उन्होंने कहा, प्रभु हमें लगता है आप भूखे हैं, आप खाइए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बासी रोटी अचार, है ना, भगवान खाने लगे। गोपाल जी का मुंह खुला और वो भगवान को खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं और मंगला सुमंगला खिलाती जा रही है। तब तक बाबा जी जंगलों से, झाड़ियों से निकलकर आ गए। और जब आए बाबा जी ने देखा कि हमारे झोले के पास 2 महिलाएं खड़ी हैं। बाबा जी तुरंत, अरे कौन है, चोर हो क्या, क्या चुराने आए? बाबा जी दौड़े, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला सुमंगला बोली, बहन भागो, भगवान को वहीं, प्रभु फिर मिलेंगे हम आपसे, कभी दर्शन होगा। भगवान को वहीं छोड़कर मंगला सुमंगला भागी और अपनी टोकनी उठाकर तुरंत भाग गई। अब बाबा जी बड़े गुस्से में आए, देखा तो पूरा सामान नीचे पड़ा, झोला दूर पड़ा। अब झोला उठाया, बाबा जी ने चंदन रखा। भगवान जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला। देखा, अरे डिब्बा खुला है, भगवान कहाँ है? यहां वहां देखा तो भगवान पड़े थे बालू में। अब जैसे ही महात्मा जी ने अपने भगवान जी डिब्बे में रखे, सो भगवान डिब्बे में आए ही ना। अब डिब्बे से पांव बाहर निकल जाए। बाबा जी को लगा भगवान डिब्बे में नहीं आ रहे। ध्यान से देखा तो भगवान के दोनों पांव सीधे थे। बाबा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या लीला है? तब मंगला ने आवाज लगाई, बाबा जी भगवान को इतना डराना मत, आपने डरा कर रखा था ना, टेढ़ा पांव करके बैठे थे, हमने पांव सीधा किया है, अब उनको पांव टेढ़ा ना करवाना। मंगला ये कहकर चली गई और वो साधु बस एक नजर से मंगला और सुमंगला को देखते रहे। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल ले लेने दो। मंगला सुमंगला नहीं रुकी, नहीं रुकी, चली गई। उन्हें लग रहा था बाबा जी कहीं हमें पकड़कर मार ना लगाएं। पर बाबा जी साधु महात्मा बोले, हे नाथ, हमारी सारी जिंदगी निकल गई आपकी सेवा करते करते, पर कभी आपका पांव हम सीधा ना कर पाए, कभी आपको भोग हम ना लगा पाए। और ये 2 गांव की स्त्रियां, इन्होंने आपको अचार रोटी का भोग लगाया और आपने भोग ग्रहण किया। उनके कहने से अपना पांव सीधा कर लिया। वो महात्मा भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ मैं अभागा हूं,